हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सागरीय जल से संबंधित जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट में के बीच में शेयर कीजिए जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं और जिनके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। तो उसी पैटर्न पर आधारित ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो कि मैंने मेरे हाथों से बनाए हैं और जो आपका चैप्टर है वहाँ से एक एक क्वेश्चन मैंने निकाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है सागरीय जल के कार्यों से सागरीय लहरों का सबसे ऊपर उठा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है। तो हमारी सागरीय लहरें जब चलती हैं तो उसका जो ऊपरी भाग है, ये हमारी सागरीय लहरें जब चलती हैं तो इसका जो ऊपरी भाग है उसको शीर्ष कहा जाता है और इसका जो गहराई वाला भाग है इसको गर्त कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सागरीय लहरों का सबसे निचला दबा हुआ भाग क्या कहलाता है। तो इस भाग को हम गर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो शीर्षों के बीच या दो गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है। तो दो गर्तों के बीच की या दो शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी जो है इसको लहर की लंबाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस स्तर पर होकर लहरें आगे बढ़ती हैं उस स्तर को क्या कहा जाता है। तो उस स्तर को फेच कहा जाता है। ध्यान रखना कि जिस स्तर से होकर सागरीय लहरें आगे बढ़ती है तो उसको फेच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोलन या दोलायमान लहर किसे कहते हैं। तो जल की बूंद का वृत्ताकार जो वृत्त के रूप में कि इसकी प्रत्येक बूंद जो है ये वृत्त के रूप में आगे गतिशील होती है तो इस प्रकार की लहरों को दोलन या दोलायमान लहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक श्वंगी तरंग को और किस नाम से जाना जाता है। तो एक श्वंगी जो तरंग है इसको स्थानांतरणी तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है तरंग श्रृंग की ऊंचाई अधिक हो जाने से लहर टूटकर आगे बढ़ती है और इससे टूटी हुई लहर को क्या कहा जाता है। तो ये जो टूटी हुई लहर है इसको सर्फ ब्रेकर या श्वास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्फ से तट के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है। तो सर्फ से तट के बीच की जो रेखा है इसको प्रतोड़न रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है तट से टकराकर जल पीछे की ओर लौटता है परंतु यह जल तट की ओर जाने वाली तरंग के नीचे से होकर पीछे लौट जाए तो इस तरंग प्रवाह को क्या कहा जाता है। इस प्रकार की जो तरंग प्रवाह है उसको अधः प्रवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है तट से समानांतर प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है। तो तट के समानांतर जो धारा प्रवाहित होती है उसको वेलांचली धारा कहा जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये स्थलाकृतियों से संबंधित है। तो निम्न में से कौन सी स्थलाकृति सागरीय जल की अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हमारी जो तीन स्थलाकृतियाँ हैं ये अपरदनात्मक दे दी और चौथी जो है वो निक्षेपण से संबंधित स्थलाकृति दी जा सकती है। तो ये स्थलाकृति आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्थलाकृति अपरदन से बनती है और कौन सी स्थलाकृति निक्षेपण से बनती है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्थलाकृति हमारी सागरीय लहरों के अपरदनात्मक कार्य से बनती है। तो यहाँ पे हमारी पहली जो स्थलाकृति आती है ये है तटीय क्लिफ। नेक्स्ट है तटीय कंदरा। नेक्स्ट है प्राकृतिक चिमनी वात छिद्र या प्राकृतिक मेहराब। नेक्स्ट है स्टेक सागरीय स्तंभ स्कोरी या इसी को चिमनी शेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंडाकार कटान। नेक्स्ट लघु निवेशिका और नेक्स्ट हमारी बनती है तरंग घर्षित वेदी। तो ये जो हमारी स्थलाकृतियाँ हैं ये अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। और नेक्स्ट जो हमारी स्थलाकृतियाँ आती है ये है निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। तो निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों में हमारी पहली स्थलाकृति आती है पुलीन। नेक्स्ट है रोध रोधिका। नेक्स्ट है अपतट रोधिका। नेक्स्ट है स्पिट। स्पिट जो कि रोधिका के रूप में जल की ओर निकला हुआ भाग है उसको हम स्पिट कहते हैं। नेक्स्ट है हुक। जो हम हुक देखते हैं ना, हुक की जो इस प्रकार की जो आकृति होती है इसको हुक कहा जाता है। और जब ये हुक बहुत ज़्यादा हुकों का निर्माण इसके अंदर हो जाए तो इस प्रकार की स्थलाकृति मिश्रित
हुक कहलाती है। और ये जो हुक है, जब ये सागरीय जो तटीय भाग है इसके साथ मिल जाता है तो इसको लूप कहा जाता है, या छल्ला इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है संयोजक रोधिका, और नेक्स्ट हमारी स्थलाकृति बनती है, इसको हम कहते हैं टॉम्बोलो। नेक्स्ट स्थलाकृति हमारी जो बनेगी उसको कहते हैं तटीय तर भाग। और लास्ट जो हमारी स्थलाकृति बनती है निक्षेपण जनित, तो इसको हम कहते हैं सबखा। तो अगर डिटेल में आप ये स्थलाकृतियाँ पढ़ना चाहती हो कि किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, किस तरह की स्थलाकृति यहाँ पे बनती है, तटीय क्लिफ किस प्रकार से बनता है, तो ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इस चैनल पर डिटेल में मैंने ये पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस करवाया हुआ है। मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको पता है, जो कि मेरी लगातार क्लासेस ले रहे हैं। ये हमारा जो नोटिफिकेशन आया है कि 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हमारे मल्टीपल चॉइस आएंगे और 50 अटैम्प्ट करने होंगे, तो वो उस बेसिस को लेकर के शेखावटी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित ये हमारे क्लासेस हैं, जिसमें हम वन लाइनर जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो देख रहे हैं, और पूरा चैप्टर हमने लाइन टू लाइन यहाँ पे कवर किया है। स्थलाकृतियाँ हैं ये डिटेल में चैनल पर करवाई हुई है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको ये स्थलाकृतियाँ याद भी रखनी है, ठीक है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।